8 स्किल्स यू मस्ट मास्टर इन 2026 बिफोर इट्स टू लेट। 2026 आ चुका है। अगर आप आज भी वही स्किल्स सीख रहे हैं जो सालों पहले रेलेवेंट थीं, तो फ्यूचर आपको वेट नहीं करेगा। एक सिंपल सच है, दुनिया बदलती है और जो नहीं बदलता वो पीछे रह जाता है। मेरा एक दोस्त था, मेहनती, सिंसियर, स्टेबल जॉब में। उसने सोचा ये स्किल्स काफी हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज इवॉल्व हुई, टेक्नोलॉजी आगे निकल गई और वो वहीं रुक गया। यही डिफरेंस होता है सर्वाइवल और ग्रोथ में। अब सवाल ये नहीं है कि चेंज आएगा या नहीं, सवाल ये है क्या आप तैयार हैं। और इसकी शुरुआत होती है सबसे पावरफुल स्किल से। स्किल 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। एआई अब सिर्फ इंजीनियर्स या टेक कंपनीज तक सीमित नहीं है। आज एआई डॉक्टर्स की डायग्नोसिस में हेल्प कर रहा है, बैंक्स में फ्रॉड पकड़ रहा है, स्टूडेंट्स के लिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग बना रहा है और क्रिएटर्स के लिए आइडियाज जनरेट कर रहा है। जो लोग सोचते हैं कि एआई मेरी जॉब ले लेगा, वो एक बात मिस कर देते हैं। एआई जॉब नहीं लेता, एआई यूजर्स जॉब लेते हैं। अगर आप एआई टूल्स को समझते हैं, उन्हें यूज करना जानते हैं और उन्हें रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने में अप्लाई कर सकते हैं, तो आप एम्प्लॉई नहीं रहते, आप एसेट बन जाते हैं। मशीन लर्निंग आपको सिर्फ कोड करना नहीं सिखाती, ये आपको डेटा से डिसीजन लेना सिखाती है। और 2026 में डिसीजन मेकर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। स्किल 2, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, पर्सनल ब्रांडिंग। आज इंटरनेट पर साइलेंस सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आप दिख नहीं रहे तो लोग मान लेते हैं कि आप रेलेवेंट नहीं हैं। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब फेमस होना नहीं है, इसका मतलब है जब कोई प्रॉब्लम आए तो लोगों के दिमाग में आपका नाम आए। कंटेंट क्रिएशन आपको ऑडियंस देता है और ऑडियंस आपको अपॉर्चुनिटी देती है। आज कंपनीज रिज्यूम से ज्यादा डिजिटल फुटप्रिंट देखती हैं। आप क्या सोचते हैं, आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं और आप कंसिस्टेंसी के साथ कितना वैल्यू देते हैं, यही आपका ब्रांड बनता है। लेकिन कंटेंट तभी स्केलेबल बनता है जब उसके पीछे सिस्टम्स हों। पाथ। स्किल 3, एडवांस्ड कोडिंग, ऑटोमेशन। हार्ड वर्क सीमित होता है, लेकिन स्मार्ट सिस्टम्स अनलिमिटेड स्केल करते हैं। ऑटोमेशन का मतलब जॉब खत्म करना नहीं है, ऑटोमेशन का मतलब टाइम फ्री करना है ताकि आप हायर लेवल थिंकिंग कर सकें। पाइथन, एपीआईज, नो कोड टूल्स, आरपीए, ये सब आपको रिपेटिटिव काम से बाहर निकालते हैं। जो लोग ऑटोमेशन जानते हैं वो खुद को रिप्लेस नहीं करते, वो खुद को अपग्रेड करते हैं। 2026 में सबसे वैल्यूएबल लोग वो होंगे जो मशीन्स को इंस्ट्रक्ट कर सकें। लेकिन पैसा कमाना एक बात है, पैसे को संभालना दूसरी। स्किल 4, फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टिंग। ज्यादातर लोग पैसा कमाने में एक्सपर्ट बन जाते हैं, लेकिन पैसे को ग्रो करने में बिगिनर ही रहते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको रिच नहीं बनाती, ये आपको फ्री बनाती है। जब आपको पता होता है कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब रिस्क लेना है और कब वेट करना है, तब डर कम हो जाता है। सैलरी एक्टिव इनकम है, वेल्थ पैसिव सिस्टम्स से बनती है। 2026 में जो लोग सिर्फ सैलरी पर डिपेंड करेंगे वो हमेशा प्रेशर में रहेंगे और प्रेशर में इंसान अपनी वैल्यू नेगोशिएट नहीं कर पाता। स्किल 5, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन। आप कितना जानते हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसे कैसे प्रेजेंट करते हैं। कम्युनिकेशन क्लैरिटी देती है, नेगोशिएशन बाउंड्रीज सेट करती है। जो नेगोशिएट नहीं करता वो एक्सेप्ट करता है। सैलरी, वर्कलोड, रिस्पेक्ट, सब कुछ। 2026 में लाउड लोग नहीं जीतेंगे, क्लियर लोग जीतेंगे। नेगोशिएशन मैनिपुलेशन नहीं है, ये म्यूचुअल वैल्यू क्रिएट करने की आर्ट है। लेकिन सही सवाल पूछने के लिए सोच भी शार्प होनी चाहिए। स्किल 6, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। फ्यूचर में इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने वालों की जरूरत कम होगी, थिंकर्स की डिमांड बढ़ेगी। क्रिटिकल थिंकिंग आपको पॉज करना सिखाती है, ऑब्जर्व करना सिखाती है और डीपर सॉल्यूशंस ढूंढना सिखाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ जवाब ढूंढना नहीं है, ये सही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। एआई आंसर्स दे सकता है, लेकिन क्वेश्चंस इंसान ही बेहतर पूछता है और जो बेटर क्वेश्चंस पूछता है वो लीडरशिप की तरफ बढ़ता है। लेकिन फ्यूचर सिर्फ लॉजिक नहीं मांगेगा, वो विजन भी मांगेगा। स्किल 7, मेटावर्स, वेब3 स्किल्स। वेब3 कंट्रोल को सेंट्रल से इंडिविजुअल की तरफ शिफ्ट करता है। मेटावर्स एक्सपीरियंस को स्क्रीन से वर्ल्ड में ले जाता है। ये सिर्फ ट्रेंड नहीं है, ये इंटरनेट का नेक्स्ट लेयर है। वर्चुअल एसेट्स, डिजिटल ओनरशिप, डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स। जो लोग इसे अर्ली समझते हैं वो रूल फॉलोअर्स नहीं रहते। 2026 में हर बिजनेस वर्चुअल प्रेजेंस एक्सप्लोर करेगा।